तो हेलो दोस्तों, मैं चिराग वापस आपके सामने आ चुका हूँ। ये बार क्या प्रैक्टिस सेट 3.3 लेकर प्रैक्टिस सेट 3.3 के ऊपर जाने से पहले हम थोड़ा इधर पे देख लेते हैं कि क्यूब रूट आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कहाँ तक 10 तक तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। याद कराता हूँ, 1 का हमेशा क्या होगा 1, 2 का क्यूब हमेशा क्या होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। इतना तो आपको याद रहेगा 1 से लेके 5 तक। 1 का 1, 2 का 8, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 3 का 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27, 4 का 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 का 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125। अब 6 क्या कहता है 6 इंटू 6 36 तो आपको आता है। 36 इंटू 6 216, 6 का 216 6 216, ठीक है। 7 का 343, याद करना 7 क्यूब ऑफ 7 343, 8 का क्यूब 512, 9 का 710 का तो 1000, ठीक है, याद रखना। तो चालू करते, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 8000 फर्स्ट वन क्या है, 8000 का क्यूब रूट बोला है फाइंड करने के लिए। अब 8000 दिया है, 8000 का डायरेक्ट तो है नहीं, बट 8000 का हम लिख सकते हैं जैसे कि 2000 है। 2000 का हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1000, 2000। 3000 है तो कैसे लिखेंगे 3000 है तो कैसे लिखेंगे 3 इंटू 1000। 1000 है, 1000 को कैसे लिखेंगे 1 इंटू 1000। वैसे 8000 को कैसे लिखेंगे 8 इंटू 1000, ठीक है, लिखते हैं। चलो 8 को हम लिख सकते हैं, 8000 को लिख सकते हैं कैसे 8 इंटू 1000, 8 इंटू 1000 लिखा। अब आपको पता है ये जो 8 है, 8 किसका क्यूब है 2, मतलब 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1000 आपको पता है किसका है 10 का है, किसका है 10 का, तो 1000 को लिख सकते हैं 10 इंटू 1 मिनट 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। 3 बार हो गया, ये 3 बार हो गया। तो क्या करने का, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब। अब हमको क्या बोला है क्यूब रूट फाइंड करने बोला है, मतलब क्यूब रूट, 1 मिनट, क्या फाइंड करने, इधर पे लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 8000, बरोबर। इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, मतलब क्यूब रूट ऑफ किसका 2 क्यूब इंटू 10 क्यूब, ठीक है। अब देखो क्यूब है, क्यूब रूट को क्या करेगा कैंसिल करेगा, दोनों के ऊपर क्यूब है तो क्या बचेगा इधर पे 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 बचेगा, क्या हो जाएगा 20। मतलब क्यूब रूट ऑफ जो 8000 है वो क्या है 20 है, क्या है 20। एकदम सिंपल है। यही चीज आप 2 से भी कर सकते हो, बट 2 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपको दिख रहा है सिंपल 8000 क्या हो जाएगा 8 इंटू 1000 हो जाएगा। नहीं तो आप पहले इसको 2 से करोगे 2 इंटू 4000, फिर क्या करोगे 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 4000 का हाफ हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ऐसा करके भी आ सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है 8000 सिंपल 8 इंटू 1000 कर सकते हैं, 8000 हो जाएगा। फिर 8 का पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 1000 का था 10 इंटू 10 इंटू 10, सिंपल, एकदम सिंपल, ये हो गया। अब 729 भी आपको पता है 729 का आंसर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 9। तो चलो देखते हैं सेकेंड 729। अब 729 है इधर पे, 729 किससे डिवाइड हो सकता है 3 से हो सकता है, बरोबर 3 से होगा कि नहीं। 7 + 2 कितना होता है 9, 9 + 9 18, 6 3 से 18, 3 के टेबल में आता है, डिवाइड करते हैं। चलो 729
3 से, क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 1 2 3 4 ज़ा 12, 0 क्या हो जाएगा 9, 3 3 ज़ा 9, क्या बचा 243। 2 इन क्या हो जाएगा, सॉरी 2 लिख रहा हूँ, 3 लिखने का है, 3 इंटू 243। अब 243 वापस 4 + 2 कितना होता है 6, 6 + 3 कितना होता है 9, वापस 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, इसको रब करते हैं, आप किसको लेते हैं 243 किससे 3 से, 3 8 ज़ार 24 बचा 3 3 1 ज़ार 3 0, क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू क्या 81, 81 वापस 3 से डिवाइड करो, 81 वापस 3 से डिवाइड करो, कितना होता है देखो 81 3 3 2 ज़ा 6 2 1 3 7, क्या आया 0, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 27। अब आपको पता है 27 किसका क्यूब है 3 का, बरोबर 3 का क्यूब 27, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 को लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3 इंटू 3, नहीं आपको अगर ऐसे नहीं लिया, चलो थोड़ा कर लेते हैं स्टेप, क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 हो जाएगा, ये 9 हुआ, फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 को इसे लिखेंगे 3 इंटू 3, ये हो गया। अब देखो 3 3 का ग्रुप बन गया, एक ये 2 ग्रुप, तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 729 विच इज इक्वल्स टू 3 बार है तो क्या लिखेंगे 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। अब क्यूब रूट को कैंसिल करेगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 9, 9 का क्यूब है ना 729, तो इधर पे लिख देने का एक आंसर करके क्यूब रूट ऑफ 729 विच इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, ये भी हो गया। अब लेते हैं 343, क्या लेते हैं 343 थर्ड वन 343 आपको पता है 7 का है, तो क्या करेंगे 7 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 343 को 7 से डिवाइड करो, 343 7 क्या होगा 7 4 ज़ार 28, क्या आएगा 6 3 7 9 ज़ार 63 0, क्या आया 49, 7 इंटू 49 ये लिखा। अब 49 तो पता है 7 इंटू 7 होता है 49, तो लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 आ गया 3 बार आया, तो क्या लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 343 विच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7, इसको हम कैसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा फाइनल आंसर क्यूब रूट ऑफ 343 विच इज इक्वल्स टू 7, एकदम सिंपल है। अब लेते 512 पता है किसका होना चाहिए 8 का होना चाहिए, आंसर 8 आना चाहिए, तो चलो वो देखते हैं 512 फोर्थ वन माइनस है, माइनस पे ध्यान मत दो अभी फिलहाल स्टार्टिंग में, 512 पे ध्यान दो, फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसमें हम माइनस ऐड कर देंगे, ठीक है। 512 को कैसे लिख सकते हैं 512 कलर वाइट ले लेते हैं, 512 विच इज इक्वल्स टू, ठीक है 2 से चालू करते हैं, ठीक है 512 को 2 से डिवाइड करो, 2 ज़ार 4 1 1 2 5 ज़ार 10
1 2 2 6 12, क्या आएगा 2 इंटू 256, ठीक है। इधर पे माइनस भी हटा दो, खाली 5 1 2 लिखो स्टार्टिंग में, लास्ट में माइनस डाल देंगे, ठीक है। 5 1 2, ठीक है। अब किसको करने का है, 256 को 2 से डिवाइड करने का है, किसको करने का है 256, 2 से 2 1 जार 2 0 5 2 2 जार 4 माइनस 1 6 2 8 जार 16, कितना आया 128, कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 128। अब 128 वापस 2 से डिवाइड होता है तो वापस 2 से डिवाइड करते हैं, 128 2 से। अगर आपको पता है इसका आंसर आ सकता है, देखो 2 6 12 आएगा 6, और क्या आएगा 2 4 8 मतलब 4, इधर पे आपको दिखा देता हूँ तो भी 2 6 12 0 8 आया, कितना आया 4, विच इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या 60। अब आपको 64 पता है किसका है 4 का, तो हम 64 को कैसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर आपको ऐसा नहीं लिखे, आपको एक्सपांड करने का, और एक्सपांड भी कर सकते हैं, वापस 2 से करो, वापस एक नंबर आएगा 32 आएगा, उसको वापस 2 से करो, वापस 2 से करो, ऐसा भी आप कर सकते हो। नहीं तो आपको पता है 4 का तो लिख दो डायरेक्ट 4 इंटू 4 इंटू 4, इसमें भी मार्क्स मिलेगा उसमें भी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये हो गया 5 1 2। अब क्या होगा -5 1, एक मिनट, ये तो 5 1 2 है, पॉजिटिव 5 1 2, ये सिर्फ माइनस आ जाएगा -5 1 2 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अब क्या फाइंड करने का है, क्यूब रूट ऑफ -512, क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ किसका -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। ये हुआ। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आ रहा है, मतलब क्या लिखेंगे 2 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो रहा है, मतलब क्या लिखेंगे 4 का क्यूब। तो चलो लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ -5 1 2 विच इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ माइनस ऑफ 2 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब, ठीक है। क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -2 इंटू 4, क्या हो जाएगा -8 आंसर आया, क्यूब रूट ऑफ 5 1 2, बट माइनस, ये माइनस नहीं रहेगा तो इधर भी माइनस नहीं, सिर्फ 8 आएगा, 8 का पता है आपको, 8 का ही क्यूब होता है 5 1 2। ये वाला भी हो गया। अब बढ़ते 5th वाले पे, किस पे बढ़ते 5th वाले पे। 5th वाला क्या बोलता है, थोड़ा आप चेंज कर लेते हैं, येलो पे लेते। 5th क्या है -2744, माइनस है, माइनस को हटा दो, बाद में ले लेंगे माइनस, ठीक है। 5th वन क्या बोलता है, माइनस वापस ले लिया यार, माइनस को हटाओ, माइनस को बाद में लेंगे, हटाओ इसको, क्या है 2744 विच इज इक्वल टू 4 है लास्ट में, मतलब 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड होता है तो मतलब एक बार चेक कर लेना क्या 8 से भी डिवाइड होता है कि नहीं। तो चलो हम चेक करते हैं ये 8 से डिवाइड होता है कि नहीं, 2 से हो रहा है, एक बार 8 से भी चेक कर लेते हैं। 8 3 ज़ा 24 लिखा, क्या हुआ 3 बचा 4, 8 4 ज़ा 32 लिखा, कितना हो जाए 2 4, 8 3 ज़ा 24 -24 आ गया ना 0, क्या आया 8 इंटू क्या 343, ठीक है। अभी आपको इधर पे दिख रहा है 8 इंटू 343 है। अब 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, 7। तो अगर आपको इसको आगे बढ़ाने का है तो आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो आपको पता है इधर पे सिंपल हो रहा है। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 343 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। ये आपको बड़े उस पर करने का है। अगर आपको लेंदी जाने का तो आप 2 से करते जाओ, 2 2 2 2 2 2 आते रहेगा लास्ट तक। अगर आपको पता है, आपको याद है क्यूब रूट 10 तक, क्यूब रूट याद है तो डायरेक्ट लिखो 8 का क्यूब
2 का क्यूब 8 होता है, 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, तो डायरेक्ट लिख दो, सिंपल हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो इधर पे क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव है, हमने को कितना चाहिए आंसर में, माइनस चाहिए, -27, एक मिनट, -2744 विच इज इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। ठीक है, क्या फाइंड करने का है, क्यूब रूट बोला है, तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -2744 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है, कैंसिल करेंगे उन लोग, झगड़ा हो जाएगा उनमें, मैटर हो जाएगा भाई, दोनों एक दूसरे को खल्लास कर डालेंगे, तो क्या बचेगा, सही है चिराग सर, 2 इंटू -2744 क्या हो जाएगा, -2 इंटू 7 आया, 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, -14 क्यूब रूट ऑफ 2744 लिखा है, -2744, ये हो गया। अब सिक्स्थ वन को देखते हैं। अब सिक्स्थ वन कौन सा नंबर है, 32768, बहुत ही बड़ा नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं देखते, 32768, ठीक है, 8 से करते हैं, 8 4 जार 32 0 7, ठीक है, एक 0 ले लेते हैं, 6 8 8 जार 8 जार नहीं 8 9 जार ले लेते हैं, 8 9 जार 72, क्या बचा 4 8 8 6 जार 48 हो रहा है, 8 से हो रहा है 48 0, क्या 4096 क्या हो गया, 8 इंटू 4096 आप देखते हैं 4096 क्या 8 से हो रहा है, 4096 8 5 जार 40 डायरेक्ट है, 0 9 8 1 जार 8 -1 6 बचा, 8 2 जार 16 0, क्या आया 512, 8 इंटू 512, ठीक है, इतना समझा। अब क्या कर सकते हैं, 512 आया, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, वापस 8 से करो, चलो एक और स्टेप आगे ले लेते हैं, 512 8 क्या आएगा, 8 7 जार 56 होता है, 8 6 जार 48, कितना आया 3 2 8 4 जार 32, ठीक है 0 64, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 64, अब 64 है, 64 आपको पता है 4 का है, 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हो, अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप 2 से करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, वापस एक और बार 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, ठीक है, आपको पता है 64 तो क्यों लेंदी बनाने का डायरेक्ट से हमको, सही है, बराबर कि नहीं होगा सर, सही है सर, 64 आपको पता है 64 4 का क्यूब है, लिख दो 4 इंटू 4 इंटू 4, खत्म, क्या आएगा इधर पे देखो, अब क्या फाइंड करने का, क्यूब रूट फाइंड करने का है, तो क्यूब रूट ऑफ कितना बड़ा नंबर है देखो 32768 विच इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार है, क्या लिख देंगे, क्यूब ऑफ 8 क्यूब इंटू 4 का क्यूब, ठीक है, अब लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 32768 क्या होता है,
वापस क्यूब और क्यूब रूट में मारा मारी हो जाएगी, एक दूसरे को खलास कर देंगे, क्या बचेगा 8 इंटू 4 क्या हुआ 32। Therefore क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8 विच इज इक्वल्स टू 32। एकदम सिंपल है। 2 से डिवाइड हो रहा है तो एक बार चेक कर लेना 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 8 से हो जाएगा तो थोड़ा लेंदी कम होगा, नहीं तो आप 2 से करते रहो 2 से करते रहो, इतना बड़ा पूरा ही भर जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 सिंप्लीफाई बहुत इजी है, तो चलो क्वेश्चन 2 पे आते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने का बस क्या है, फर्स्ट वन क्या है क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125। इसको कैसा लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27 किसका है 3 का, मैंने बताया था 3 का, 3 इंटू 3 अपॉन 125 किसका है 5 का, 5 इंटू 5, ये 3 बार है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब। वापस क्यूब रूट में मारा मारी एक दूसरे को खलास कर देंगे, क्या बचा लास्ट में 3/5। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 27/125 विच इज इक्वल्स टू 3/5। क्यूब रूट ऑफ 27/125 3/5 ये हो गया। अब सेकेंड देखो क्या है, सेकेंड वन क्या है क्यूब रूट ऑफ 16/54। ठीक है, अब 16/54 है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों से। ऐसा नहीं कि 16 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, किसका राज नहीं चलता इधर मैक्स में, ऊपर करे तो नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है यस सर, 16 डिवाइडेड बाई 2 ऊपर किया तो डिनोमिनेटर में ही करना पड़ेगा, 54 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 54 को 2 से डिवाइड किया 27 आया। अब पता है 8 2 का है 27 3 का है, तो लिख दो फटाफट क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब 3 का क्यूब। क्यूब रूट में मारा मारी हो जाएगा, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा क्यूब रूट ऑफ 16/54 विच इज इक्वल्स टू क्या है 2/3। क्या है 2/3, इसका आंसर आया 2/3। ठीक है ये दो तो हो गया। अब क्या आता है थर्ड वन देख के आपको टेंशन आ गया रहेगा कि भाई ये क्या आ गया है। बहुत ही सिंपल है, इधर पे हमको दिया हुआ है कि एक वैल्यू दिया है कि क्यूब रूट ऑफ n29 9 का होता है, ये तो अपने को भी पता है, याद किया था बरोबर। देन ये फाइंड करने बोला है, क्या फाइंड करने बोला है क्यूब रूट ऑफ 0.000729। अब इसको देख के टेंशन लेने का नहीं है, क्या करने का है क्यूब रूट ऑफ 0 के बाद कितना नंबर है वो देखो 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है तो इसको कैसे लिखेंगे 0.000729 इंटू किससे करेंगे, कितना 0 है 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। क्लियर है, बताया था अगर कुछ ऊपर करे तो नीचे भी करना पड़ेगा, राज किसका नहीं चलता है। इसको 1 2 3 4 5 6 ठीक है ये कर दिया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना पूरा ये जो हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 729 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अब 729 आपको पता है, और इधर पे दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 729 कितना है 9 है, तो इधर पे 9 लिख दो डायरेक्ट, क्यूब रूट ऑफ 9 अपॉन। अब आप इसको बोलेंगे इसका क्या करने का है, तो ये देखो 1 0 का पेयर, 2 0 का पेयर, 3 0 का पेयर, 2 0 किस में आते हैं 100 में आते हैं बरोबर, तो कैसे लिखोगे 100 इंटू 100 इंटू 100 ठीक है इतना लिखा। अब 100 इंटू 100 इंटू 100 लिखा है तो क्या लिख सकते हैं 100 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है इधर पे 9 का क्यूब आएगा, अब इसको कैसे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 9 का क्यूब
अपॉन 100 का क्यूब, क्यूब और क्यूब रूट आ गया साथ में, मारा मार एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। क्या हो जाएगा देखो 9/100, 9/100 ऐसा लिखा है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो विच इज़ इक्वल्स टू 0.09। ठीक है, अब फाइनल आंसर क्या है, क्यूब रूट ऑफ क्या बोला है 0.123729 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.09। बस इतना ही था, हो गया खत्म, हो गया प्रैक्टिस सेट ये वाला भी। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना और अपना प्यार बनाए रखना गिरी ट्यूटोरियल्स के साथ। थैंक यू सो मच।